अच्छा, तो वहाँ से फिर मुझे इशू हुआ, यार स्टॉक मार्केट तो इसको सीखना चाहिए। फिर मैंने सीखा, सारा समझा, फिर मैंने म्यूचुअल्स के साथ साथ खुद भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। अच्छा, अब उसमें ना जब ये 1 लाख पे चलेगी ना मार्केट, तो मैं ये बिलीव करने लग पड़ा ऑल टाइम हाई है और अब ये ऐसी क्रैश करेगी भाई, पैसा आधा रह जाएगा, तो निकलो इसमें से। मैं लाख जब क्रॉस की लिटरली मैं कोई 5-10 दिन के लिए मार्केट से निकल गया। अच्छा। बट वो मार्केट बेसिकली लोगों में अवेयरनेस आ रही थी, और वो मार्केट आपने ये देखा कि वो 1 लाख के बाद आज 2 लाख क्रॉस करने वाली है। अच्छा, ये आपने 188 अवेयरनेस की जो बात 187 पे की ना, चल रही हाँ, है। अभी भी एकेडी की ऐप खोले ना तो उस पे उनका टारगेट था लास्ट ईयर का 165 तक जाएगी, तो उन्होंने यस, अभी तक वो बैनर ही नहीं हटाया। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आपने बात की ना अवेयरनेस की, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं आई भाई। पाकिस्तानी इस वक्त अवाम जो है ना, हर बंदा यहाँ पे इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टर है। जिसकी जेब में 50,000 है वो भी इन्वेस्टर है, 50 करोड़ वाला भी इन्वेस्टर है, 50 अरब वाला भी इन्वेस्टर है। अब प्रॉब्लम ये हुई, जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे, कि पैसा सबसे पहले निकला पाकिस्तान में। हिस्ट्री उठा के देख ले, 2 जगहों पे पैसा जा रहा था। रियल स्टेट में, रियल एस्टेट से रियल निकला ऐसे। स्टेट में इजी बात कर रहा हूँ ना। देखिए, स्टॉक तो एक टेक्निकल आ हमने जाता भी है। रियल एस्टेट ही किया है, हाँ, रियल 2021-22। रियल स्टेट या गाड़ियाँ, ये दो ही एक ऐसे थे। गाड़ियाँ क्योंकि लोगों का शौक है यहाँ पे गाड़ियाँ, उस वजह से पाकिस्तान शायद दुनिया की वाहिद मार्केट हो गई जहाँ गाड़ी आज 10 साल के बाद भी आपको उससे ज़्यादा प्राइस पे बिकती है जितने पे ली थी लेकिन आपने। अब नहीं हो रहा ऐसा। अब नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों? अब तो हम प्रोग्राम जैसे बढ़ गया लोग है, अब तो हम जैसे लोग भी सोच रहे हैं कि यार ये तो हमने चेंज इतने की करें ना लिए, करें। तो ये तो भाईजान 20 लाख रुपए कट करेगी। बिल्कुल। अब चेंज हो रहा है चीजें। वहाँ से पैसा निकला क्योंकि पॉलिसीज चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, पैसा वहाँ से निकला। रियल एस्टेट का काम वैसे ख़राब हो गया, टैक्सेशन इतनी ऐसे ज़्यादा ही। हो गई। अब क्या करें, इन्वेस्टर भूखा तो नहीं मर सकता ना भाई। ये बहुत बड़ा अब रीजन दो ये थी, दो जगह रीजन बचती थी। हैं इन्वेस्टर के पास। अगेन, एक है काम करने वाले लोग जो मेहनत आज भी करना चाहते हैं, उनको मौका मिले वो दोबारा फिर खड़ा कर लेते हैं कुछ ना कुछ। वो चले गए इंडस्ट्री के अंदर वापस, छोटी मिनी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उन्होंने दोबारा खड़े कर लिए। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनका इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस नहीं था, अब वो लोग आए हैं दोबारा अभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उन्होंने पैसा लगाया, तो मुझे जो लगता है ये उस वजह से मार्केट इतनी ऊपर गई है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। प्लस इसको जो सपोर्ट किया है वो किया है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में। अब जिस तरह ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देख लें, आप सीमेंट के अंदर देख लें, केमिकल में देख लें, एनर्जी में देख लें, ये सारे क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है अच्छा अंडर मुनीर भाई, डेवलपिंग उसमें है। आपका ना बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री हूँ। लेकिन ना यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। एक बंदे ने सारी ज़िंदगी रियल एस्टेट किया है, हम्म, उसने स्टॉक मार्केट का नाम ही नहीं सुना। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी वो कैसे पैसे डाल देगा? यस। सर वो रियल इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। हुआ ये कि अच्छा ये कुछ लोगों ने फिर किया, मतलब जो पैसा वहाँ से निकाला उन्होंने स्टॉक में डालना शुरू किया लोगों की मदद से। फिर ना इस पे अवेयरनेस हुई। आपने देखा होगा कि अगर आप कंटेंट चेक करें ना, तो आपको फ्रॉड जो है ना वो नज़र आएगा क्रिप्टो वाली साइड पे। यस। फॉरेक्स, क्रिप्टो थोड़ा सा ना फिशी लगता है, थोड़ा सा फ्रॉडी टाइप। लेकिन आप सारा कंटेंट कंगाल के देख लें, जितना कंटेंट आपको मिलेगा ना स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि ब्रोकरेज वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रोकरेज वाले तो खैर कंटेंट बनाते ही नहीं है, जो अच्छी बात करते हैं वो ज़रा थोड़े से ना सुलझे हुए लोग हैं, तमीज़दार लोग। है भी कम है ना, हाँ, कम भी है। तमीज़दार बात करते हैं जितने भी लोग हैं। बात उसमें सर ये है कि जब लोगों ने आके बात करना स्टार्ट की ना कि हमने ये लिया, और फिर नंबर्स भी क्रेजी आना शुरू कि साजगार आपने लिया होता तो 20 हैवल्स होती, तो मैंने भी किया, फल्ला मैंने क्यों हैवल बुक करा ली। तो इसी तरह, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जिस तरह अभी चमत्कार किया आपके निशात ग्रुप ने, ठीक है, ये यहीं से आगाज़ होता है ना। आपको नज़र आ जाए, ट्रिगर पॉइंट नज़र आ जाता है कि निशात को अगर अभी से इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ना पीछे, तो इतना अच्छा अगर लोग अभी से ले रहे हैं, और इसका शेयर बाय द वे पूरा प्योर ऑटो शेयर भी नहीं है ऑटो का, बिल्कुल मिक्स ठीक है, मिक्स है, 33% उसमें है, और एक शेयर के पास भी 33 नहीं है, 2 शेयर्स के पास उन्होंने स्प्लिट करके डाले हुए हैं। अच्छा ओकाशा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा यार यहाँ पे। मुझे ना अभी रिसेंटली एक बड़ा हैवी किस्म का बैकलैश आया है मेरे व्यूअर्स की तरफ से। मैंने एक डॉक्टर साहब की पॉडकास्ट की, तो उसमें हम इस तरह एक बीमारी को डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनकी वो वीडियो देख के, हमारी वीडियो देख के, तो उनके पास चले गए। कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, तो वो उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी, जी आपने इस उसका क्यों किया। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जेनेरिक डिस्कशन करते हैं, जितना टेक्निकल होना करें। हम यहाँ ना किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, पता क्या होगा, देखिए आपके किसी के, देखिए हम एक डिस्कशन कर रहे हैं नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट मैं एक पॉइंट पहले यहाँ रेज करूँ, सिर्फ मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड ये करना चाहता हूँ मुनीर भाई, कंपनीज का नाम आपको लेना इसलिए पड़ेगा, आप जितनी भी स्टॉक मार्केट की आप पॉडकास्ट उठा लें, उसमें आपको कंपनीज का नाम इसलिए लेना पड़ेगा, तो इसमें सारे शेयर्स हैं ही कंपनीज के। भाई मैं एक चीज़ बता रहा स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो है ना वो फिंगर टिप्स पे हैं सब। सर बता देते हैं, लेकिन हमने इसमें करना क्या है। देखिए होता क्या है कि बाय एंड सेल कॉल नहीं दे रहे हम कोई, यही तो मैं बोलने लगा था, वो नहीं दे रहे हम। पॉडकास्ट क्या है कि ये फुल तो लगेगी, जो इसको पूरी को देखेगा ना उसको 100% क्लैरिटी मिलेगी, बट हमारे क्लिप्स भी लगते हैं। अब क्लिप्स में क्या होता है, समटाइम ना आपको पीछे का स्याको सबाक पता है ना आगे का, तो वो आप उस चीज़ की बेस के ऊपर लोग ले लेते हैं। जज्बाती कौम है ये साथ ही नीचे लिखना चाहिए, हाँ ले लेंगे। तो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं दे रहे,
ये मैं भी कह रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, और आप भी एक दफ़ा कह दें मेरा हाँ, कैमरे की ये तरफ देखिए, भाई कोई कॉल नहीं बाय है। सेल कॉल नहीं है। यस, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है खुद फंडामेंटल्स को स्टडी करके करनी है। यस, और हम कोई मंजन नहीं अच्छा सेल करते, ये भी अच्छा, बता और दें। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी कोई डिग्री नहीं होती, वरना डॉक्टर कुछ पूछते हैं ना, हाँ इसके पास डिग्री भी है कि नहीं। पीएसएक्स की कोई डिग्री नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की कोई डिग्री नहीं होती। ये वो चीज़ है जो हमारी इवन एजुकेशनल सिलेबस में नहीं है, और ये बहुत बड़ा अलमी है, भाई वो बंदे ने मुझे पता क्या बोला है, आपको खुद स्टडी करनी नहीं पड़ती है। मुझे कहते हैं भाई साहब वो, मैं अब मतलब बड़े रिस्पेक्टफुली उनसे बात की, कहते हैं कि यार आपने उनकी डिग्री चेक की थी। मैंने कहा यार चलें मेरे से, तो मैं इसलिए क्या मैंने शुक्र मैं अदा क्या किया ना, हजूर डिग्री मेरे नहीं है। मैं क्या हजूर मेरे से गलती होगी, ठीक है मुझे माफ़ी दे दीजिए, बट आप उनको चेक करवाने गए, आपने उनकी डिग्री चेक की, जबकि आपका राइट बनता था, मेरा नहीं बनता उनसे डिग्री अच्छा सर, पूछने का। मुझे कमेंट आया था पिछले दिनों, और मैंने उसको वो पोस्ट भी किया था कि ये बंदा तो पहले अमेजोन में होता था, अमेजोन के चक्कर में होता था, तो अब उनको क्या बताया वहाँ से? अब ये स्टॉक मार्केट के चक्कर में है। तो उसको मैंने ये बताया, मैंने कहा बेटे मैं अभी भी अमेजोन ही Amazon करता कर हूँ। रहे हैं। अमेजोन वाले पैसों को ना पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि काम पे कैसे लगाना है। हम्म, बेसिकली स्टॉक मार्केट में मुझे एक जगह मिली कि आप पैसों को भी काम पे लगाएं, ताकि आपको इतनी मेहनत जो है ना वो थोड़ी सी कम करनी पड़े। अच्छा, और वो ना ये एक पोस्ट उससे पहले मैंने लगाई थी कि आज मेरी जो सेकेंडरी इनकम है ना उसने सरपास कर दिया है मेरी प्राइमरी प्राइमरी इनकम को। इनकम को। ठीक है। अच्छा, ये इस पे लोगों ने इतराज़ करना शुरू कर दिया, भाई ये आपने क्या बात कर दी, ये कैसे हो सकता यार है। मैंने देखिए कहा देखो यार, जहाँ से आप प्राइमरी कमा रहे हो अच्छा है, लेकिन आपने अगर पैसे को भी काम पे लगा दिया है ना। भाई आपने एक जगह पे थोड़ी अपनी सारी वो करनी है। देखिए आज एग्जैक्टली। अगर हमारे ब्लड टेस्ट करवाए जाए ना, तो लोगों के वाइट और रेड सेल निकलते हैं, तो हमारे बीच में अमेजोन के सेल भी कुछ निकलेंगे, ठीक है, हाँ, ई कॉमर्स के सेल तो तो हाँ, निकलेंगे, ई ठीक। कॉमर्स की हम मुनीर भाई हम काम ई कॉमर्स का ही करते आए हैं, और ई हाँ, कॉमर्स की बात ही करते आ रहे हैं। बिल्कुल। आज हम बैठ के जो बात कर रहे हैं ना, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ई ई कॉमर्स की तो एक मखसूस कम्युनिटी को बात जाती थी ना, ये बात तो आपके हर बंदे के लिए बंदे है। के लिए और बिल्कुल। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक मार्केट में जॉबियन भी जा सकता है, यस, स्टॉक मार्केट में आपका बिजनेस करने वाला भी जा सकता है, और इसमें एक बच्चा भी जा सकता है। ऐसे ही है। आपको बच्चों को सेविंग नहीं सिखानी, इस पे हमें बात मुनीर भाई करनी पड़ेगी कि आप बच्चों को जो कहते हैं ना बेटा ये पैसे सेव करो गले के अंदर, उनको आप सिखाएं कि बेटा ये जो टॉप की अच्छी कंपनीज है ना, ये आपके नाम पे स्टडी आपने की हुई है, पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अब 1 साल बाद में इसके प्रॉफिट्स मैं आपको देता रहूँगा साथ यार साथ। देखो अभी ना हमारे उनको अभी से आदत पड़ेगी। भाई हमारे कुछ कॉमन दोस्त भी हैं, आप भी बड़े सेठों के साथ काम किया है। देखिए सेठ जितने भी हैं ना पाकिस्तान के, सब इन्वेस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, और एग्जैक्टली। वो सारे लॉन्ग टर्म के बताते लिए भी नहीं इन्वेस्टेड नहीं, अब तो बताते भी हैं, सारे लॉन्ग टर्म के लिए बाय द वे इन्वेस्टेड हैं। और किन्होंने किया हुआ है, उनके बाप दादा ने किए थे, एग्जैक्टली वो अब लेके जो रखे हुए उन्होंने हैं। लाखों में लगाया था, करोड़ों में होगा, जिन्होंने करोड़ों में लगाया था वो इस वक्त पता नहीं कहाँ पहुंच गए।